हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो दोस्तों एक अपडेट है जो कि बहुत बड़ी अपडेट बोलेंगे इसको। ठीक है, अपडेट नहीं, इसको बिग अपडेट बोलेंगे। इसीलिए क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है कि इसके बारे में जितना बोले उतना कम है। ये कोई ये कोई एक स्टेट, ये कोई सेंट्रल नहीं। सेंट्रल में देखिए तो अगर सेंट्रल एसएससी जेई निकलता है तो कितना स्टेट उसमें रहता है, ये देखिए एक स्टेट, एक ओनली फॉर बिहार। बिहार इतनी बड़ी वैकेंसी आपका बीटीएससी लेवल में दे दी है कि ये अच्छे अच्छे कभी इतने इतने वैकेंसी आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे दोस्त। ठीक है। और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न क्या है, इसमें लोगों का कमेंट्स भी आ रहे थे, अलग अलग कमेंट भी आ रहे थे कि इसका थोड़ा सिलेबस जो बीटीएससी आयोग ने जो जारी किया है, थोड़ा सा ये जो सिलेबस है, इससे सिलेबस को लेकर लोगों ने थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हैं। ठीक है। तो देखिए अब क्या है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है। एट रैंडम कभी भी बीटीएससी जेई का एग्जामिनेशन का डेट आ सकता है दोस्त। ठीक है। ये मैं आज से पहले जितने भी वीडियो में बनाया हूँ, मैं कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक अलग अलग टीचर से, ठीक है, बात जहाँ तक सुनने को हमको आ रहा है कि एट रैंडम बीटीएससी जेई कभी भी डेट एट रैंडम निकाल सकता है दोस्त। ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा अब रैपिड फायर में चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपकी जो स्पीड है, जो आप पढ़ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा और अभी स्मूथली बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है। ये नहीं कि उड़ा के पढ़ना है, एकदम पढ़ना है एकदम बेसिक, उसी तरह जिस तरह हम लोग पास जितने सारे क्लासेस का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बस आप लोग उसको सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है, वो जो वीडियो एकदम डेडिकेटेड फॉर बीटीएससी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि एनी हाउ में हमको बीटीएससी जेई क्रैक करना है, एक सीट पक्का करना है दोस्त, चाहे सिलेबस कितना भी फास्ट दे दे। लेकिन इसमें बात है कि इसमें अब किस टाइप से पढ़ना है, एक सटीक स्ट्रेटजी, एक सटीक रणनीति क्या होना चाहिए दोस्त। ठीक है। जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका बीटीएससी जेई के एग्जाम में। ठीक है। तो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बात करने वाले हैं कि क्या अब हम करें। ठीक है। कैसे हम लोग अब तैयारी करें, अब क्या पढ़ना है, क्या कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपका 300 पेज का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी 6 सेमेस्टर को मिलाकर आपको दिया गया है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज भी किए होंगे। लेकिन आज का जो एनालिसिस आपके सामने रहेगा, बहुत ही सटीक वे में रहेगा। ठीक है। ज़्यादा ताम झाम नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नन टेक पढ़ना है, क्या टेक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा पॉइंट आज के वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट। ठीक है। और क्लियर कट हम लोग राजनीति भी करने वाले हैं, राजनीति सेट करने वाले हैं बीटीएससी जेयू को लेकर दोस्त। ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें लिखा गया है कि अब बीटीएससी 300 पेज का सिलेबस है, जो कि सब मेरे भाइयों लोग को सबको ही पता है। ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। ठीक है। देखिए आपको जो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या आप छोड़े और क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या छोड़े और क्या पढ़ें। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल रहा हूँ फिर से मैं। ठीक है। आपको पढ़ना वही, अब सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है दोस्त। क्या सिलेक्टिव कंटेंट, ज़्यादा ताम झाम नहीं, एकदम सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा हम लोग वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है कि अगर बीटीएससी जेई अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये आपका है, मतलब एक सीट इसमें पक्का करना चाह रहे हैं कि बीटीएससी जेई मेरा ये लास्ट उम्मीद है दोस्त। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद आज बहुत सारा असफलता के बाद अब बीटीएससी जेई में काफ़ी सीट, अच्छे खासी सीट होने की वजह से आपको आपको उम्मीद अब जग रहा है कि अब हम बीटीएससी जेई में एक सरकारी इंजीनियर बनने के हकदार हम हैं। ठीक है। ये बात भी सही है, काहे कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। अब देखिए इसका बीटीएससी जेई हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए दोस्त। ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप, अगर आपको तैयार है, अगर आप लोग तैयार हैं, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, और साथ ही साथ जितने बिहार के लोगों हैं, जितने बिहार के मेरे भाई लोग हैं, अगर सब लोग चाहते हैं कि अगर बीटीएससी जेई का सिलेबस चेंज हो, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, बीटीएससी जेई का सिलेबस चेंज हो, तो इसके लिए आपको धरना देना पड़ेगा।
धरना के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। और सेकंड स्टेप भी हम लोग जाएंगे कि अगर धरना ना करना पड़े, अगर यही सिलेबस रहे, तो उसमें हम लोग किस टाइप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले हम लोग ये जो फर्स्ट है कि आपको तैयार होना पड़ेगा दोस्त धरना के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, देखिए कुछ दिन पहले एक मैं वीडियो बनाया था जो कि धरना दिया गया था आपका आयोग के ऑफिस के सामने। ठीक है, जिसमें कुछ फैकल्टी भी पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट भी थे। लेकिन देखिए क्या होता है कि बिहार है भाई, इसमें आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन दिखना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी जब तक आप लोग एकजुटता के साथ नहीं आएंगे ना, तो फिर आप लोग भूल जाएं कि ये सिलेबस को आयोग चेंज कर देगा। ठीक है, भूल जाएं कि ये सिलेबस आयोग चेंज कर सकता है। ठीक है, जब तक आप मेजोरिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, देख लीजिए हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी एई का जो हुआ है कांड। ठीक है, भले ही उसमें ये सब कुछ ऐसा नहीं था, सिलेबस में सब कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन तब पर भी देख रहे हैं ना, वहाँ पर अगर जो अभी 25% वाला जो वेटेज वहाँ पर 25% का जो वेटेज दिया गया था एक्सपीरियंस वालों के लिए, उसके लिए कितना लोगों वहाँ ने गया। ठीक है, काफ़ी मतलब बहुत सटीक रणनीति बनाया लोग। ठीक है, अपना उसके लिए एक ग्रुप ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप क्रिएट करने के बाद फिर सारा ऑन ग्राउंड पे आया। ठीक है, देखिए ग्रुप क्रिएट करना और ऑन ग्राउंड पे आना बहुत अंतर है दोस्त। ठीक है, मोबाइल में मोबाइल बाजी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सामने नहीं आइएगा ना, किसी ऑफिसर्स के सामने आपको जब आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, आप सामने बात नहीं कीजिएगा, तो किसी चीज़ का क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा दोस्त। ठीक है, तो अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि नहीं सिलेबस चेंज हो, उसके लिए आपको धरना देना पड़ेगा। और धरना के लिए आपका मेजोरिटी पोर्शन, आपका एकजुटता बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा संख्या में आप आ सकते हैं और सब लोग एक एक डेट निर्धारित करें कि इस डेट को हमको धरना पे जाना है दोस्त। ठीक है, धरना करने हमको जाना है बीटीएससी ऑफिस के सामने। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में कुछ और बात निकल के आएगी। ठीक है, लेकिन जब आप लोग धरना ही मतलब एक प्रॉपर राजनीति सेट नहीं कीजिएगा, तो ये सिलेबस चेंज नहीं करेगा बीटीएससी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका था, पहला पॉइंट हम लोग का है कि अब हमको कि धरना देने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, तो वो भी कर सकते हैं और सिलेबस चेंज करवा सकते हैं। और बस जो आपका एसएससी जो फॉलो करती है, रेलवे जो फॉलो करती है, मतलब एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन लाइक एसएससी हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, या फिर किसी स्टेट के एएन जेईएन का पेपर। ठीक है, आप उसका सिलेबस आप लोग ये कर दें। ये कब होगा, वो कब करेगा, जब आप लोग धरना दीजिएगा, काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, तब जाके ये बात हो सकता है कि नहीं सिलेबस चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात रहा दूसरा पॉइंट है कि अगर 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 सिलेबस चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर बीटीएससी सिलेबस चेंज नहीं करता है और यही सिलेबस जो कि आपका 300 पेजेस का सिलेबस है, अगर यही सिलेबस जारी करता है, यही सिलेबस पे अड़े रहता है, तो अब हमको कैसा राजनीति सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक मैं प्रॉपर वे में आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए सारा पॉइंट सारा लिखा हुआ है। अगर सिलेबस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अगर सिलेबस आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि हमको अब इसी सिलेबस में हमको अब एग्जाम देना है और इसी में हमको क्रैक करना है। ठीक है, और सिलेक्शन होगा भगवान के भरोसे, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। ठीक है, तो अब हमको सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेन पॉइंट हम लोग का शुरुआत पॉइंट यही था कि मेन आपका जो स्ट्रेटजी रणनीति हम लोग बनेगा कि कौन सा पढ़ना है, मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ना चाहें, तो करीब 40 से 50 सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्त। आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, वर्कशॉप हो जाएगा, आपका फिर क्या बोलते हैं लैब का कुछ हो जाएगा, फिर आपका मैथ हो जाएगा, फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, फिर आईटी सिस्टम हो गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इतने सारे सिलेबस हैं। ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 करके पढ़ना चाहें, तो आपका टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन आप सिलेक्शन की ओर नहीं जब नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो 110% है। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ सारा पॉइंट इसमें मेंशन है, लेकिन मैं पहले आपको मैं एक हाइलाइट्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट के बारे में वो ध्यान देना है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है, मेन फोकस हमको क्या करना है, ये पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट है कि मेन फोकस मेरा कहाँ रहेगा। मेन आपका जो बीटीएससी जेई का जो मेन हम लोग का जो जितना भी हम लोग ऑडियंस है, इसका मेन केंद्र बिंदु कहाँ है, जहाँ से हमको वहाँ से हमको कुछ आगे का रास्ता दिख रहा हो, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें और उसके बाद हम एक सफलता की और हम लोग अग्रसर हो सके दोस्त। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिएगा कि अगर सिलेबस आपका एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है,
कि हमको अब इसी सिलेबस में पढ़ना है, तो आपको मेन फोकस किस पे रहेगा? कोर पेपर पे दोस्त। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। ठीक है, जितने भी कोर पेपर हैं, अब कोर पेपर कौन कौन से होते हैं? जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से, आप सिविल से आप किए हुए डिप्लोमा, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको एकदम बीटीएससी जेई हमको क्रैक करना है, ठीक है, बीटीएससी जेई हमको क्रैक करना है दोस्त, क्रैक करना है, तो आपको कोर कोर सब्जेक्ट आपको, अगर आप लोग एसएससी जेई देते हैं और देते भी होंगे, ऐसा कोई नो डाउट, तो जितने भी मेरे दोस्त एसएससी जेई एस्पिरेंट हैं उसको अच्छा से पता होगा कि कोर पेपर क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, और आपका वेटेज वाइज भी, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि बीटीएससी जेई जो अपना सिलेबस जारी किया है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग एक अगर हम लोग इस सिलेबस से हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि 300 पेज वाला 300 पन्ना वाला सिलेबस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, हम लोग इसी यही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर बीटीएससी जेई हमको क्रैक करना है, तो फर्स्ट कोर सब्जेक्ट पहला कोर सब्जेक्ट, ठीक है, पहला बीएमसी, दूसरा सॉइल, तीसरा बीएमसी सॉइल, फिर आरसीसी, चौथा क्या बोले, कौन सा सब्जेक्ट? स्टील, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर सर्वे, सर्वे, पांचवा आपका हो गया इन्वायरमेंटल, छठा हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसको थोड़ा हाईवे कर देते हैं, अच्छा रहेगा क्या, हाईवे। ये 5-6 सब्जेक्ट मेजर पोर्शन है दोस्त। ठीक है, जो कि ये आपका कोर पेपर है सिविल का, कोर सिविल। अगर हम लोग इतना सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल का जितना भी क्वेश्चन आएगा, और टेक्निकल का अच्छा खासा वेटेज भी रहेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, खुल के बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल का वेटेज अच्छा खासा रहेगा बीटीएससी जेई वाले एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, और नन्टी का कितना परसेंट रहेगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमको जो मेन फोकस करना है, हमको जो सिलेक्शन दिलाएगा, हमको यही दिलाएगा दोस्त। कौन? ये सारे बीएमसी, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, सर्वे, इन्वायरमेंटल एंड हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका मेन पेपर हो गया सिविल का, जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा दोस्त। ठीक है, अब आइए, मैं सिविल से हूँ इसीलिए मैं सिविल का मैं ये किया। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो जो जो आपका मैकेनिकल का जो मेन सब्जेक्ट हो गया, कोर पेपर जो होते हैं, आप उसको एसएससी जेई के जो आपका एसएससी जेई का आप लोग रेफरेंस मान के, ठीक है, उसका जो आप लोग जिस टाइप से एग्जामिनेशंस में, एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशंस में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कोर पेपर से आप लोग उसको इजीली, आप लोग जितने भी पेपर होते हैं, जैसे हमारा 6-7 पेपर हम लोग का होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कोर पेपर है, तो उसी तरह आपका मैकेनिकल में भी होगा, और सेम आपका इलेक्ट्रिकल में भी हो सका होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपना अपना कोर पेपर को सेट कर लें, और उसी पे काम करना है दोस्त। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ठीक है, जो कोर पेपर है उसी को स्टैंडर्ड मान के, ठीक है, चाहे आप देख लीजिए किसी भी एग्जाम हो, भले सिलेबस इसका थोड़ा सा अल्ट्रा टाइप में दे दिया है, लेकिन जेई का है तो जेई का सिलेबस रहेगा जरूर, जेई का क्वेश्चन रहेगा जरूर। ठीक है, मानते हैं कि सिलेबस में थोड़ा सा आपका अलग अलग, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सारा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए सारा मैं लिख दिया हूँ कि कोर पेपर मीन्स जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, मतलब लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या फिर कोई स्टेट एई, या फिर जेई का पेपर दोस्त। ठीक है, अभी बहुत जल्द मैं बीटीसी जेई के क्लासेस में मैं एलआरसी का जो पेपर हुआ है, आपका क्या बोलते हैं बीपीएससी एई का जो पेपर हुआ है, मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दें दोस्तों। ठीक है।
क्या है कि बहुत जल्दी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि अब बीटीएससी जेई का जो सॉरी एलआरसी का जो पेपर होता है बिहार स्टेट में, ठीक है, उसका पेपर का सोल्यूशन करवा दें। फिर आपका जो बीपीएससी एई हुआ है उसका पेपर का करवा दें। क्या कि देखिए मेन, अगर बिहार स्टेट का पेपर है, बिहार स्टेट का एग्जाम है, तो बिहार स्टेट का जेई से एग्जामिनेशन जितने हुए हैं क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ये आपको 110% है दोस्तों, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि अब पहला पेपर क्या हो जाएगा आपका एलआरसी, दूसरा आपका हो गया बीपीएससी एई, ठीक है। जितने प्रीवियस सर पेपर है, जितने प्रीवियस सर में आए हुए हैं, बस आप उसको कर लेना तो आपको टेक्निकल उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और इधर से हम लोग जो कि हम लोग अभी 38 सेट कर चुके हैं, हाँ 38 सेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे को कराया गया है। और आप लोग यहाँ से कंटिन्यू रहें, तो कंटिन्यू रहें दोस्तों, ठीक है। ये जो सेट हम लोग करवा रहे हैं ये आपका डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। चाहे हम लोग पहला ले लें, अभी फिलहाल में रिसेंट में आपका एनएचपीसी जेई हुआ है, एसएससी जेई हुआ है, डीडीए जेई हुआ है, ठीक है। या फिर किसी भी स्टेट के एएन जेईएन का पेपर का जो मेन समरी होता है, ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन जो होता है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन में आने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है, मैं वही वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्त, ठीक है। जो कि आप लोग अगर कल का सेट आप लोग देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए कि कितना बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मतलब क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। अब क्वालिटी पे काम किया जा रहा है दोस्त, ठीक है। तो बस आपका यही काम है कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है क्वालिटी पढ़ना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, ठीक है। तो क्वालिटी सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ें ताकि आपका जो सिलेक्शन है सिक्योर हो सके, ठीक है। ये आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब देखिए कि अब देखो खेला बीटीएससी का। अब बीटीएससी का खेला क्या हो गया भाई, ठीक है। बीटीएससी खेला यही है कि हमको, जहाँ हम लोग जान रहे हैं कि हमको 100 क्वेश्चन पूछना है बीटीएससी को। ये तो आप लोग को पता है अच्छे से कि बीटीएससी जेई में 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन वो कहाँ से देगा और क्या देगा और क्या ना देगा, आज हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से बाइफरगेट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन डोंट वरी, आपको वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है दोस्त, ठीक है। आपके फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है कि एक आपको एक प्रॉपर राइट मतलब एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप इस डायरेक्शन से चलें तो निश्चित है कि आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपके लिए भटकाऊ सीरीज बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब भटकाऊ सीरीज मेरा बनाने का मन रहता तो हम फिर अपना जितना भी बीटीएससी जे के क्लासेस है, हम लोग क्लासेस अभी ऑनगोइंग नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इंटेंशन के साथ नहीं रहे, ऐसा माइंड सेट के साथ नहीं रहे, ठीक है। ये जो भी जितने भी राजनीति रचे जा रहे हैं, सारे राजनीति का बस एक ही लक्ष्य है कि बीटीएससी जेई की ओर हम लोग बढ़ें और हम लोग सिलेक्शन को एक सिक्योर करें, क्योंकि इस बार बीटीएससी जेई में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी है, जितने भी मेरे डिप्लोमा धारियों मेरे भाई लोग हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्त, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पर है कि अब हाँ 100 क्वेश्चन आने हैं दोस्त, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पेपर का रेशियो क्या रह सकता है, ठीक है। हम लोग अभी अलग अलग टीचर से भी बात किए हैं, बहुत सारे अलग अलग जो इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के जो मेन मेन टीचर हैं, ठीक है। तो किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं वहाँ तक भी मैं पहुँचने की कोशिश किया और कुछ कुछ क्वालिटी पे और कुछ पेपर के बारे में कुछ हम लोग बात किए हैं दोस्तों। तो वहाँ से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि आपका 100 क्वेश्चन पूछना है दोस्त बीटीएससी जेई में, ठीक है। इसमें पेपर का रेशियो क्या रह सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ा ये पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बड़ा भी है, खास करके जितने भी मेरे ऑडियंस हैं और जितने भी नए हैं और पुराने हैं उसके लिए। देखिए अब क्या है पेपर रेशियो, ठीक है, ये क्या रहेगा, टेक प्लस नन टेक, नन टेक क्या कि जिस टाइप से सिलेबस है अब इसमें दोनों आपको देखने को मिलेगा, टेक भी देखने को मिलेगा और नन टेक देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए ये बात बहुत कम कम को पता है कि पेपर का रेशियो कितना रहेगा, ठीक है। चाहे हम लोग बात करें पहले टेक्निकल पेपर का, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा जिसका टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन रहेगा, अच्छे लेवल का तैयारी उसका रहेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस का वो सेट लगाया होगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो, आपको बात करना कि पेपर पेपर का रेशियो, तो हम लोग पहले टेक में चलते हैं, टेक में, ठीक है। तो टेक में हम लोग मानते हैं जैसा सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग
आपका 70-30 या फिर 75-30, 75-25 या फिर 80-80, 80 और 20 या फिर 75 या 25 या फिर हाँ मतलब यही दो रेशियो में आपको पेपर को पेपर आपको देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, 80 क्या है, 80 आपका टेक है, और आपका 20 क्या है, नन टेक है। आप लोग तो आप समझ गए होंगे पूरा कहानी, समझ गया ना, क्लियर हो गया ना सारा चीज कि 80 नंबर का मेरा टेक्निकल आएगा और मेरा 20 नंबर का नन टेक आएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही बड़ा है, 100-300 पेज का जब सिलेबस है दोस्त, तो अगर एक पेज से अगर एक पेज से अगर एक नन टेक देगा तो बताओ क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जरूर है कि आपको जितने भी मैं टॉपिक में बता रहा हूँ, हम लोग जो मेन टॉपिक में जो बात कर रहा हूँ, टेक कहाँ से पढ़ना है, नन टेक कहाँ से पढ़ना है, बस वह उतना ही करना है। ज़्यादा ताम झाम करने से पता क्या चलेगा, ऐसे भी तो सबको तो डिसअपॉइंट पहले से कर दिया है ये सिलेबस डाल के। ठीक है, तो अब ज़्यादा अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं हो। ठीक है, उसीलिए मैं एक प्रॉपर वे में एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि मेरे पास पहली बात की कंटेंट को जोड़ा मतलब जुगाड़ करना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बिहाफ पे वीडियो बनाया जाता है दोस्त। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी कुछ भी लेके हम लोग वीडियो लेके आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉपर वे में होना चाहिए उसी पे बात किया जा रहा है। ठीक है, ये लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जो जितने भी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, सब लोग से थोड़ा सा राय लेने का मैं कोशिश किया था। ठीक है, और लोग भी बोल रहे थे कि बस यही होना ही है और क्या कर सकता है बीटीएससी। ठीक है, तो आपको अब ध्यान देना है कि 80% आपका टेक्निकल पेपर रहेगा, देन आपका 20% आपका नन टेक पोर्सन रहेगा। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन जो दिलाएगा आपको ये दिलाएगा दोस्त, समझ रहे हैं ना, आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा बीटीएससी जेई में आपको 80% और 75% दिलाएगा दोस्त। यही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा दोस्त, सिलेक्शन की ओर, सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हमको काम किस पे करना है, 80 पे काम करना, ना कि 20 पर। ठीक है, किस पे काम करना है, हमको 80 पे काम करना है, और 80 के लिए काम जारी है। आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोग मतलब वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, और आप लोग मतलब कंटिन्यू में नहीं है दोस्त। ठीक है, कंटिन्यू में नहीं रहिएगा, प्रॉब्लम आपको होगा पूरी तरह से। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेडिकेटेड हूँ आपके लिए, क्लासेस में हर कंडीशन में आपके लिए मैं क्लासेस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग क्लास को पहले देखें। ठीक है, अभी करीब 36 या 37 क्लास अपलोड हो चुका है, जो कि क्वेश्चन का लेवल देखें। ठीक है, और आपको 40 क्वेश्चन के बाद मतलब 40 सेट हो जाने के बाद थोड़ा सा कुछ आपको टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, जो आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या होने वाला है बीटीएससी जेई में। ठीक है, जो भी क्लासेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 40 के करीब है, 40 क्लास हम लोग मतलब कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 1.5 मंथ का क्लास हम लोग कर चुके हैं लगभग में। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब आपको ध्यान इस पे देना पड़ेगा दोस्त, 75% पर, 75 और 80% पे। और ये तभी होगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इतना 80 नंबर और 75 नंबर के लिए हर स्टेट का लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, हर स्टेट का लड़का पढ़ रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो। ठीक है, इतने सारे स्टेट के लड़के लोग तैयारी कर रहे हैं 80 नंबर के लिए दोस्त। ठीक है, क्योंकि ननटेक में उसको तो कुछ ऐसा, ननटेक तो इतना एडवांस है कि इसमें हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ननटेक में दिमाग नहीं लगाए, जितना दिमाग लगाना है, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, तब ननटेक का करें, टेक्निकल का करें। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का करें, और उसके लिए आपको तैयारी कहाँ से करना है, तो इस पर क्लासेस ऑन गोइंग है दोस्त। ठीक है, पर डे आपको एक सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन करके आपके सामने लाया जाता है। आप लोग पहले देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप लोग को एग्जाम में एमसीक्यू से ही ये होगा, मुलाकात होगा दोस्त। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग दोनों क्लास अटेंड करें,
अभी फिलहाल में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लासेस में आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो चुका है। अब आपका कल से आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं क्या, सॉइल मैकेनिक्स, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। चाहे किसी का स्टेट का एग्जाम हो या किसी का सेंट्रल का एग्जाम हो, जेई और एई का, सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में एक कोर सब्जेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन लेवल का, ये अपने आप को मानता भी है और क्वेश्चन भी आता है। ठीक है दोस्त, तो सेकंड पेपर जो स्टार्ट हो रहा है आपका सॉइल मैकेनिक्स का हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके पास दो दो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दो दो अपॉर्चुनिटी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर छूट जाता है बीटीएससी जेई वाला दोस्त, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो दिक्कत में नहीं फंसना है, आपके लिए सारा व्यवस्था भी कर दिया है, बस आपको लगे रहना है। ठीक है, लगे रहिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो किस पे काम करना है हमको, 80% पे और 75% पे। ठीक है, अब आइए देखिए, मार्क्स एनालिसिस ननटेक। ठीक है, ननटेक पोर्सन हमको करीब 20% है, या 20 नंबर का आना है या फिर 25 नंबर का आना है। ठीक है, तो देखिए जिसमें देखिए 6 सेमेस्टर तक का कवर किया गया इस सिलेबस में, जो सिलेबस जारी किया है बीटीएससी ने, उसमें छठे सेमेस्टर तक सारे उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन उसमें क्या क्या है देखिए, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल है, माइक्रो प्रोसेसर है, कुछ आपका एआई से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग टॉपिक जो है, आपका पाइथन उथन भी है। तो ये सब अलग अलग थोड़ा सा इरेस्पेक्टिव टॉपिक भी है, तो इसमें हमको कूदने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कूदने का जरूरत नहीं है दोस्त। 80 नंबर वाले को आप चाहे आपका अपना माइंड को सेट कर लें कि 80 हमको लाने का टारगेट दोस्त। ठीक है, 80 में 80 जरूर सोचें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट वहां तक रखें। ठीक है, जब तक अपना सोच आप हाई सोचिएगा ना, मतलब पूरा ऊपर लेवल का सोचिएगा, तो जरूर है कि वहां तक उस लेवल का परिश्रम होगा, उस लेवल का हार्ड वर्किंग होगा, तो जरूर है कि वहां से थोड़ा सा नीचे आएंगे, लेकिन वहां तक आपको अचीवमेंट मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरा बात को। तो बस ये जो सारे लिखे हुए हैं ये सारे सब्जेक्ट के बारे में, इसमें इतना माइंड नहीं लगाना है दोस्त, इसमें माइंड नहीं लगाना है इतना। ठीक है, माइंड किस में लगाना है, टेक्निकल वाले पेपर में। फिर से बोल रहा हूँ, टेक्निकल वाले पेपर को आप एकदम पानी पानी कर दे दोस्त। ठीक है, सिलेक्शन आपको टेक्निकल पेपर ही दिलाएगा, ये आप गांठ बांध लें। ठीक है, एकदम माइंड में खुश लें कि हमको टेक्निकल पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और जितने भी सालों का, जितने भी एसएससी हो, डीडीए जेई हो, आपका एनएचपीसी हो, आरआरबी जेई हो, आपका बीटी बीटी बीपीएससी एई हो, बीपीएससी एई हो, फिर आपका एलआरसी हो, फिर आपका जितने भी मतलब रिसेंट में जितने भी पेपर हुए हैं, और जितने पीवाईक्यू हैं, यूपी ट्रिपल एससी का भी पीवाईक्यू है, सारे एग्जामिनेशंस का समरी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग, जितना मैं बताया एग्जाम का नाम, सारे एग्जामिनेशंस का कलेक्शन ये सारे सेट में है दोस्त। ठीक है, मैं डेडिकेटेड, मतलब ये नहीं मैं ये कर रहा हूँ कि आज इस पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, इस पेपर का नहीं, सारे पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने का चांसेस रहता है, वैसे वैसे क्वेश्चन को इसमें लाया जाता है और कराया जाता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बस आपको यही करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है, ये राजनीति है, बहुत ही कम लोग को पता भी है। ठीक है, लोग अभी उलझे हुए हैं। ठीक है, उलझे हुए हैं कि हम अब पढ़ें तो पढ़ें क्या, ऐसा सिलेबस दे दिया कि लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। सही बात है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड लोग हो गए, लेकिन डिसअपॉइंट अब नहीं होना है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अगर डिसअपॉइंट होइएगा उसमें आपका दिन बीत जाएगा, पता चलेगा कि कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो बस अब 100% फोकस कहाँ देना जी, टेक्निकल पेपर पे। 100% फोकस टोटल टेक्निकल पेपर पे। ठीक है, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्त। ठीक है, तो बस यही इंटेंशन के साथ, यही जोश के साथ आप लोग लग जाए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर छूट गई दोस्त तो फिर रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, बहुत खराब लगेगा अगर इतनी बड़ी वैकेंसी छूट गई, तो फिर आप भूल जाएं कि दोबारा इतनी बड़ी वैकेंसी खास करके बिहार में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस बार जी जान लगा दें। आपके लिए मैं पर डे बीटीएससी जेई को लेकर मैं पर डे एक क्लास में अपलोड कर रहा हूं, जो कि बहुत ही कंटेंट के साथ आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट के साथ एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस आपको क्लासेस लेनी है दोस्त,
अपने आप को सिलेक्शन की ओर लेके जाने के लिए आपको बेहतरीन बेहतरीन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आप बिल्डिंग मटेरियल से देखें, आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, आपका सॉइल मैकेनिक्स हो, इन्वायरमेंटल हो, आरसीसी हो, सर्वे है, स्टील है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके मेन मेन क्वेश्चन जो कि रिसेंट में एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है कि नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट पेपर में, किसी का पेपर में आ सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी भी बनता है, तो मैं सारे सारे क्वेश्चन को मैं अपने सेट में ऐड ऑन करता हूँ और आपके सामने में लाने का कोशिश करता हूँ दोस्त। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा करने से नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा करीब आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। तो मैं मेरा ये देखिए, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं वीडियो का लंबा करूँ, मेरा ये मकसद था कि एक प्रॉपर वे में आपको एक राजनीति सटीक जानकारी मिल जाए, ताकि आप कर सके दोस्तों। ठीक है, तो चलता मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।